बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है श्री सीता जी के जन्म की कथा। राजा जनक जी का मूल नाम क्या था? राजा जनक जी की दो बेटी थी, पहली सीता जी और दूसरी उर्मिला जी। जनक जी के भाई कुशध्वज की दो बेटी थी, पहली मांडवी, दूसरी श्रुतकीर्ति। असल में माँ सीता जी का प्राकट्य पृथ्वी से हुआ था। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री भक्तमाल के अनुसार निमि वंश में जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाते थे। ब्रह्म ज्ञानी होने से इन सबों की संज्ञा विदेह की थी, किंतु जनक के नाम से अधिक प्रसिद्ध सीता जी के पिता ही हुए हैं। उनका यथार्थ नाम शीरध्वज था। शीरध्वज नाम का एक कारण है, शीर कहते हैं हल्की नोक को। एक बार मिथिला देश में बड़ा अकाल पड़ा। विद्वानों ने निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से जमीन जोतकर यज्ञ करें तो वर्षा होगी। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय हल की नोक लगने से पृथ्वी में से एक कन्या प्रकट हुई। वही कन्या जगजननी महारानी सीता जी हुई। महाराज जनक जी उन्हें अपने घर ले आए और उन्हीं को अपनी सगी पुत्री मानकर उनका लालन पालन करने लगे। ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। मैं मेरे के चक्र से सर्वथा छूटे हुए थे। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए ही प्रजा का पालन करके समुचित रूप से कार्य करते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनके पास ज्ञान चर्चा करने तथा ब्रह्म ज्ञान सीखने आते थे। ये इतने लोकप्रिय थे कि सभी इन्हें चाहते थे। ये शिवजी के बड़े भक्त थे। शिवजी का धनुष धरोहर के रूप में इनके घर में रखा था और उसकी पूजा होती थी। कहते हैं एक बार घर में लीपते समय श्री जानकी जी ने एक हाथ से उस प्रलयंकारी विशाल धनुष को उठा लिया और जमीन को लीपकर उसे फिर ज्यों का त्यों वहां रख दिया। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई इस शिवजी के धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह करूंगा। श्री तुलसी कृत रामायण में जनक जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त में वर्णित हुआ है, किंतु जितना चरित्र उनका अंकित हुआ है वह इतना सुंदर है कि उसमें गांभीर्य, तेज, विद्वता, ज्ञान, प्रेम आदि गुणों का अद्भुत सा मिश्रण हुआ है। उसमें परस्पर भिन्न गुणों का ऐसा सामंजस्य है कि देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मिथिलापुरी पधारे हैं। सुनते ही महाराज जनक जी उनका सत्कार करने मंत्री और पुरोहितों के साथ आते हैं। आकर वे विधिवत ऋषि की पूजा करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम लक्ष्मण को पुष्प लेने भेज दिया था। इसी अवसर वे अनूप भूप किशोर आ जाते हैं। उन्हें देखकर ज्ञान शिरोमणि महाराज जनक जी की दशा क्या हुई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह सेखी।
मन प्रेम में मगन है, शरीर की सुध बुध नहीं। बहुत चेष्टा करके महाराज जनक जी ने अपने को संभाला और अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र जी के सन्मुख प्रकट करते हुए कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, ओ है वेश धर की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, वरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। तब विश्वामित्र जी ने इशारे से राजा जनक के अनुमान का समर्थन करके फिर श्री राम जी का संकेत पाकर कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। जब किसी राजा से धनुष तस से मस नहीं हुआ, तब महाराज जनक ने सब राजाओं को संबोधन करके कहा, अब जनको माथे भटमानी, वीर बीन मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि देहि विवाहु। सुकृत जाय जो पन पर हरऊं, कुंवर कुंवर रयम का करऊं। यह बात लक्ष्मण जी को बुरी लगी। उन्होंने बड़े जोर से महाराज जनक जी की इस बात का विरोध किया। वृद्ध ब्रह्मज्ञानी राज ऋषि को बालक लक्ष्मण ने डांट दिया, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। लक्ष्मण जी बहुत कुछ कह गए, किंतु जनक जी की गंभीरता भंग नहीं हुई। उन्होंने न लक्ष्मण जी की बातों का बुरा ही माना, न खंडन ही किया। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। इसे सुनकर परशुराम जी आए। वे बहुत उछले कूदे, बड़ी बड़ी बातें कही, किंतु जनक जी एकदम शांत ही बने रहे। वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ दिया है, वे स्वयं इनसे समझ पूछ लेंगे। हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जहाँ सिया रघुवर का स्नेह है, वहाँ मोह रह ही कैसे सकता है। ब्रह्मज्ञानी जनक जी के हृदय में यह प्रेम निरंतर रहता था। धन्य है जनक जी। इस प्रकार सीता जी के जन्म और उनके विवाह का प्रसंग सुना। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।